नमस्कार दोस्तों, मैं हनी चौधरी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने वाले हैं और ये सवाल मेरे बहुत सारे साथियों ने पूछा है, कमेंट भी किए हैं और मैसेज भी किए हैं कि इसके ऊपर आप मुझे थोड़ा विस्तार से चर्चा करिए। सवाल हमारा ये है साथियों कि हम इस समय रिक्वीनिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि सरसों का नेक्टर फ्लो स्टार्ट हो गया है। तो क्या ये इस समय हमारे लिए रिक्वीनिंग करने का बेस्ट समय है या नहीं है? तो ये हमारा सवाल है और इस सवाल के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, सरसों के जो नेक्टर फ्लो का जो टाइम होता है ना, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण टाइम होता है। इस समय क्या है कि हमारी कॉलोनियाँ काफ़ी तेज़ी से इस्टेब्लिश होती हैं, बढ़ती हैं, ब्रूडिंग होती है, पोलन नेक्टर भरपूर मात्रा में मिलता है और हम सुपर भी लगाते हैं। सुपर भी हमारी कॉलोनियाँ मांगती हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमारी इस समय होती है और शहद का उत्पादन भी अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम अपनी कॉलोनी में रिक्वीनिंग करें या कमज़ोर कॉलोनियाँ हैं तो उनका प्रबंध कैसे करें, तो यही सोचते हैं कि इसकी रानी को हम नया कर लें। लेकिन ये काम करने का यह उचित समय बिल्कुल भी नहीं है। उसके कारण है कि अगर आप इस समय रिक्वीनिंग करने का कोशिश करेंगे तो आपकी जो कॉलोनी चल रही है उसकी आबादी पर तुरंत ही अंतर आ जाएगा कि आबादी उसकी कम होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब रानी आप चेंज करेंगे तो काफ़ी समय के बाद उसमें दोबारा से रानी अंडा देना शुरू करेगी, तो उसकी जो आबादी है वो गिरेगी। और दूसरी बात ये है कि इस समय जो टेम्परेचर है, ये पता नहीं कि अगर आप मान लीजिए आपने अभी से तैयारी की कि जब हमारा क्वीन का मैटिंग का समय आएगा तो उस समय टेम्परेचर क्या होगा, हो सकता है कि मौसम ख़राब हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या है, हमारी रानी मैट भी नहीं हो पाती है, क्योंकि रानी के मैटिंग के लिए जो दिन का टेम्परेचर है वो हमारा 20 से 25 की डिग्री के आसपास रहना चाहिए। वो टेम्परेचर हमें इस चीज़ का पूरा भरोसा नहीं है कि वो टेम्परेचर हमारा उस समय होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहें कि हम रानी को परचेज कर लें, मैट्रिड रानियाँ कहीं से, और हम अपने कॉलोनी में उसको एक्सेप्ट करा के रिक्वीनिंग कर लें, तो अगर आप ऐसा भी करेंगे तो भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 70% कॉलोनियाँ आपके पास ऐसी होंगी कि वो नई क्वीन को एक्सेप्ट नहीं करेंगी इस समय। क्योंकि इस समय हमने काफ़ी प्रयास पहले करके देखा है तो हमको कभी सफलता मिल नहीं पाई कि इस समय हम रिक्वीनिंग करा के रानी को एक्सेप्ट करा दें। क्योंकि ये समय मधुमक्खियों के जो पूरे साल का इनका एक मैनेजमेंट होता है वार्षिक, उसके हिसाब से बिल्कुल ये गलत बैठता है। मधुमक्खियाँ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी कॉलोनियाँ कमज़ोर हैं तो उसका तरीका इस समय यही है कि आप जो है अपनी कॉलोनियों को दूसरी जो अच्छी कॉलोनियाँ चल रही हैं वहाँ से शील्ड ब्रूड निकाल के आप उसमें लगा सकते हैं, उसको अपनी कॉलोनी को स्थिर कर सकते हैं कि वो हमारी सर्दियों के समय में कॉलोनी हमारी मजबूत हो जाए और बसंत से पहले वो 9 या 10 फ्रेम में पहुंच जाए। दूसरी बात ये है कि मान लो कॉलोनियाँ कमज़ोर हैं वो, तो उसको हम एक्स्ट्रा फीड करा सकते हैं। एक्स्ट्रा फीड कराने के लिए आप शुगर की उसको दे सकते हैं फीड बना के। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको निरंतर अपनी कॉलोनी का निरीक्षण करते रहना है कि बैरवा को कंट्रोल करना है, क्योंकि बैरवा माइट जो है ना, इसकी भी पॉपुलेशन इस समय सर्दी जब ये हमारा मस्टर्ड का समय होता है, इस टॉपिक को मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। उसको कंट्रोल करके चलना है। कंट्रोल करने के लिए आप नियमित निरीक्षण करते रहिए और जो भी आपकी माइट की संख्या आपको दिखाई दे उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते रहिए। बात आती है कि रिक्वीनिंग करने का हमारा सबसे बेस्ट समय क्या होता है। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश और जो हरियाणा और ये जितना भी हमारी ये वाली बेल्ट है, इधर की सारी जो भी स्टेट है, यहाँ रिक्वीनिंग करने का जो सबसे बेस्ट समय है वो है सितंबर अक्टूबर और हमारा फरवरी मार्च का। सितंबर अक्टूबर में हमको रिक्वीनिंग कर देना चाहिए कॉलोनी के अंदर। अगर जितनी भी कॉलोनी है, कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारी कॉलोनी के अंदर एक अच्छी बिहेवियर वाली, अच्छे प्रोडक्शन वाली क्वीन हो। उसके लिए आप क्वीन अगर आप जानते हैं तो खुद भी बना सकते हैं, अगर नहीं जानते तो आप परचेज करके भी उस समय लगा सकते हैं। लेकिन कुछ एरिया में ये प्रॉब्लम रहती है कि क्वीन उस समय बन नहीं पाती हैं, क्योंकि पोलन की कुछ नेक्टर की शॉर्टेज वहाँ होती है, ड्रोन अवेलेबल नहीं होते। तो उनके लिए ऑप्शन ये है, उन बी कीपर के लिए वो उस समय क्वीन ख़रीद सकते हैं, उसका बेनिफिट उनको बहुत ज़्यादा आगे मिलेगा। क्योंकि सितंबर और अक्टूबर में क्या होता है कि हमारी कॉलोनियाँ सर्दियों के लिए तैयार होती हैं। अगर सर्दियों के लिए हमने सितंबर अक्टूबर में काफ़ी मेहनत की है तो कॉलोनियाँ हमारी
इस समय अच्छा प्रोडक्शन करती हैं अगर हम मस्टर्ड में लेके अपनी कॉलोनियों को लेके जाते हैं। और मस्टर्ड के क्षेत्र में नहीं भी लेके जाते हैं तो अगर हमारी कॉलोनी वहीं पे भी रखी है तो वो सर्दियों में काफ़ी अच्छा ब्रूड अंदर बना लेगी। और जैसे हमारा मौसम खुलना शुरू होगा, बसंत का टाइम आएगा, काफ़ी अच्छी ग्रोथ उसमें होगी और तुरंत ही सुपर उसके ऊपर लग जाते हैं। लेकिन ये क्षेत्रों में मस्टर्ड के ऊपर अपनी मधुमक्खियाँ लेके चले जाते हैं, वहाँ भी शहद का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। अब बात आती है कि इस समय मान लीजिए आपकी कॉलोनियों के अंदर क्वीन ओल्ड चल रही हैं, तो ये समय तो बेस्ट है नहीं क्वीन को चेंज करने का। तो बेस्ट समय हमारा फिर आएगा 20 जनवरी के बाद। तो उस समय आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप अपनी अपेरी पे खुद तैयार कराओ, अच्छी सिलेक्शन करने के बाद आगे आप जो है क्वीन तैयार करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्वीन परचेज करके भी उस समय कर सकते हैं। तो परचेज करके भी अगर आप लगाते हैं तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपकी कॉलोनी के अंदर रिक्वीनिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, नेक्टर फ्लो का जो मेन टाइम है वो मार्च का रहता है। अगर आप मल्टी पे भी जाएंगे, यूकेलिप्टस पे भी जाएंगे, कहीं शीशम पे भी लगाएंगे, लीची पे भी लगाएंगे, तो वो हमारा जो बेस्ट टाइम है नेक्टर का वो मार्च का महीना है। तो उससे मार्च के महीने से कम फरवरी के फर्स्ट वीक में आपकी क्वीन चेंज हो जानी चाहिए अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन लेना है। तो अगर आप खुद ग्राफ्टिंग करना जानते हैं तो उसका तरीका ये है कि आपको 15-20 जनवरी से अपनी स्टार्टिंग कर देनी चाहिए स्टार्टर हाइव बनाने की। स्टार्टर हाइव क्या होता है, जिसके अंदर शुरुआती स्टेज में हमको सेल के अंदर लार्वा डाले जाते हैं, उसको हम स्टार्टर हाइव बोलते हैं। तो उसकी उस समय हमको तैयारी कर देनी चाहिए, तब जाके हमारी फर्स्ट वीक तक क्वीन तैयार हो पाएंगी। तो साथियों, ये जो हमारा समय है ये केवल हमको आपको शहद के उत्पादन पर ध्यान देना है। ये समय हमारा रिक्वीनिंग का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इस समय रिक्वीनिंग करने के बारे में सोचेंगे तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस समय आप कॉलोनी अगर कमज़ोर चल रही हैं कुछ, तो उनको सपोर्ट दे के आप बराबर करिए। और जब हमारा आने वाला समय आए बसंत का, उस समय आप रिक्वीनिंग आराम से कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आने वाला जो भी टॉपिक हो, जो भी आपके जिस टॉपिक पर आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपको जानकारी दूँगा। धन्यवाद।